आराध्य देव के श्री चरणों में सत सत नमन। मैं अभिनंदन गादिया सूरत से जैन हिंदी ऑडियो बुक में आपका स्वागत करता हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे चैनल के नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिलते रहें। कल के अध्याय में हमने सुना था सरदार शहर उस समय केवल बहनों का क्षेत्र क्यों कहलाता था। 1942 का जोधपुर चातुर्मास भंडारी जी के लिए क्यों सार्थक सिद्ध हुआ। गुलाब सती के दिवंगत होने के पश्चात मघवा गणी ने साध्वियों की जिम्मेदारी किन्हें सौंपी। राव जी के घर में शोक होने पर भी मघवा गणी का स्वागत कैसे किया। महाराणा का जब कुछ लोगों ने मघवा गणी के खिलाफ उकसाया तब महाराणा ने क्या उत्तर दिया। कविराज के प्रश्न पर मघवा गणी ने युवाचार्य पद के लिए किसे योग्य बतलाया। नगजी को स्वप्न में देव ने क्या कहा। ग्रामीणों ने मुनि नंदराम जी के दाह संस्कार के लिए लकड़ियां क्यों नहीं दी और तब नगराज जी बेंगानी ने क्या उपाय किया। आचार्य श्री ने नगराज जी बेंगानी को क्या पुरस्कार दिया। अब आगे तेरापंथ का इतिहास खंड 2 शासन गौरव मुनि बुद्धमल जी। प्रकाशक जैन श्वेतांबर तेरापंथी महासभा। प्रथम परिच्छेद आचार्य श्री मघवा गणी। भाग 8 विविध प्रसंग। नए कौन। मघवा गणी के जीवन से संबंधित विविध प्रसंग उनकी जीवनी के अनेक नए कोणों का उद्घाटन करने वाले हैं। उनके विषय में यह तो प्राय सुविदित है कि वे अत्यंत शांत एवं नम्र प्रकृति के आचार्य थे, परंतु यह अल्प ज्ञान ही है कि वे एक निर्भीक उत्तरदाता, चर्चा निष्णात एवं जन प्रभावक भी उतने ही विशिष्ट थे। बुद्ध बोधित। सन 1938 के शेष काल की घटना है। मघवा गणी को आचार्य पद पर आसीन हुए कुछ ही मास हुए थे। वे जयपुर शहर में विराज रहे थे। उस समय पंजाब के एक धनी मानी सेठ वहां आए हुए थे। वे स्थानकवासी परंपरा के श्रावक थे। तेरापन के विषय में अनेक प्रकार की भ्रांत धारणाएं उनके मन में थी। जब उन्हें यह पता चला कि तेरापन के अभी नवीन बने आचार्य यहाँ हैं, तो वे उन्हें देखने तथा परखने की आकांक्षा लेकर वहां आए। उन्होंने मघवा गणी से पूछा, मुनि जीवन में प्रविष्ट होने वाले प्रतिबुद्ध व्यक्ति कितने प्रकार के होते हैं। मघवा गणी ने फरमाया 3 प्रकार के होते हैं। प्रथम वे जो किसी के सहयोग बिना स्वयं ही प्रतिबुद्ध होते हैं, उन्हें स्वयं बुद्ध कहा जाता है। द्वितीय वे जो किसी घटना विशेष के निमित्त से बोधि प्राप्त करते हैं, उन्हें प्रत्येक बुद्ध कहा जाता है। तृतीय वे जो किसी ज्ञानी व्यक्ति के उपदेश से बोधि प्राप्त करते हैं, ऐसे व्यक्ति को बुद्ध बोधित कहा जाता है। सेठ जी ने अपने प्रश्न को मनोनिर्धारित स्थिति पर लाते हुए पूछा, भीखन जी को आप इन तीनों में से किस भेद में गिनेंगे। मघवा गणी ने किसी प्रकार की हिचक के बिना फरमाया, हम उन्हें तृतीय भेद बुद्ध बोधित में गिनते हैं। सेठ जी इस उत्तर से बहुत प्रसन्न हुए। उनकी कल्पना थी कि वे तृतीय भेद में कहना उन्हें अभिष्ट नहीं होगा और प्रथम 2 भेद में किसी प्रकार से सिद्ध नहीं कर पाएंगे, परंतु मघवा गणी ने उनकी तर्कों को आगे बढ़ने का अवसर ही नहीं दिया। सेठ जी ने फिर अन्य भी अनेक प्रश्न किए। आचार्य श्री ने बड़े धैर्यपूर्वक उन सब का समाधान किया। नवीन आचार्य से उन्हें इतने सहज उत्तरों की आशा नहीं थी। वार्तालाप की समाप्ति पर उन्होंने पंजाब में तेरापंथी संतों को भेजने की प्रार्थना की। महाराणा को दीक्षा। मघवा गणी मेवाड़ में विहार कर रहे थे। एक गांव में 2 श्रावक परस्पर चर्चा करने लगे कि महाराणा यदि दीक्षा लेने आए तो देनी चाहिए या नहीं। एक कह रहा था कि अवश्य देनी चाहिए। उसके तर्क थे कि इतने बड़े आदमी के दीक्षित होने पर शासन की बड़ी प्रभावना होती है। पहले भी अनेक राजा दीक्षित होते रहे हैं, तो अब क्या कठिनाई है। राजा लोग दीक्षित होने लगेंगे तो सामान्य लोगों में भी दीक्षा की भावना बलवती होगी आदि। दूसरे भाई का कथन था कि ऐसी दीक्षा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। उसके तर्क थे कि बड़े व्यक्ति सुख में पले पोसे होते हैं, वे साधुता के परिसर सहन नहीं कर सकते। वापस घर चले जाए
तो प्रभावना के स्थान पर निंदा एवं विद्वेष बढ़ाने वाला ही होने की संभावना रहती है। हाथी को द्वार पर बांधना एक बात है, परंतु उसे निभावना बड़ी टेढ़ी खीर है आदि। दोनों अपने अपने तर्कों में इतने उलझ गए थे कि चर्चा आग्रह में परिणत हो गई। चाहिए कि शब्दावली तब नहीं देंगे और अवश्य देंगे कि निर्णयात्मकता में परिणत हो गई। कुछ भाइयों ने सुझाव दिया कि स्वयं मघवागणी से ही क्यों नहीं पूछ लेते। दोनों को वह बात जच गई। ये पूछने के लिए आए तो सही, परंतु वहां भी अपने अपने आग्रह पर ही दबाव देने लगे। मघवागणी को उस व्यर्थ के आग्रह पर बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने दोनों की बातों को गौण करते हुए फरमाया, महाराणा को दीक्षित करने या न करने का कार्य मेरा होगा या तुम्हारा। दोनों ही हंस पड़े। कहने लगे, यह तो आपका ही कार्य होगा, हम तो स्वयं ग्रस्त हैं, अतः क्या दीक्षा दे और क्या न दे। मघवागणी, दीक्षार्थी आए, प्रार्थना करे, उसके पश्चात ही तो उसकी योग्यता अयोग्यता का पता लगाकर उसे स्वीकार या अस्वीकार किया जा सकता है, पहले तो नहीं। दोनों भाई, पहले तो नहीं किया जा सकता है। मघवागणी, तो फिर अभी तुम प्रतीक्षा करो, महाराणा को आने दो, प्रार्थना करने दो, फिर हम दीक्षा देने या न देने की बात सोचेंगे। इसके लिए तुम तो वैसा व्यर्थ का विवाद करने लगे हो जैसे भैंस तो खरीदी ही नहीं गई, परंतु भाई भाई मलाई खाने के अधिकार पर परस्पर मारपीट कर बैठे। दोनों श्रावकों को कर्तव्य बोध मिला और निर्मूल विवाद स्वतः शांत हो गया। घर उठा दिए। संवत 1943 के उदयपुर चातुर्मास से पूर्व मघवागणी गोगुंडा पधारे। प्रवचनों में बहुत जनता एकत्रित होती। वहां के राव जी भी बहुधा आया करते थे। अध्यात्म गर्भित वाणी से प्रभावित होकर पन्नालाल जी, मगनलाल जी और गोपाल जी आदि भाई तथा धन्ना जी आदि बहनें भी दीक्षा के लिए तैयार हुई। उसमें पन्नालाल जी की सगाई हो चुकी थी, फिर भी उन्होंने व्याख्यान में खड़े होकर विवाह करने का परित्याग कर आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत ग्रहण कर लिया। यह सब देख सुनकर राव जी बड़े चमत्कृत हुए। व्याख्यान संपन्न होने के पश्चात वे मघवागणी की सेवा में बैठे और कहने लगे, आपने अनेक व्यक्तियों के घर उठा दिए। मघवागणी ने फरमाया, यदि हम किसी को बलपूर्वक नियम दिलाते तब तो आपका कथन सत्य हो सकता था, परंतु हम तो प्रत्येक दीक्षार्थी को साधुचर्या की कठिनता बतलाकर अपने निर्णय पर गंभीरता से पुनः विचार करने की प्रेरणा देते हैं। उचित उत्तर पाकर राव जी अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, सब सुविधाओं को छोड़कर त्याग वृत्ति पर आगे बढ़ने का संकल्प लेना बड़ा दुष्कर कार्य है। बीच में मत बोलिए। साधारण जनों से लेकर विद्वजनों तक लोग मघवागणी की वाणी सुनने को बहुत लालायित रहा करते थे। उनके गले में तो अतिरिक्त मधुरता थी ही, कहने के प्रकार में भी वह प्रचुर मात्रा में थी। उनका धर्मोपदेश तो अध्यात्म से अपलावित होता ही था, उसी प्रकार सामान्य वार्तालाप भी अत्यंत प्रेरक हुआ करता था। उदयपुर चातुर्मास के पश्चात मघवागणी का वहां शीघ्र ही दूसरी बार पदार्पण हुआ। वे उस समय कविराज श्यामदास जी की बाड़ी में विराजे। एक दिन सायंकाल प्रतिक्रमण के पश्चात कविराज श्यामलदास जी, पन्नालाल जी मोहता तथा मौलवी साहब आदि अनेक विशिष्ट व्यक्ति सत्संगति के लिए एकत्रित हुए। आचार्य श्री ने धर्मोपदेश प्रारंभ किया। सभा में उपस्थित एक पंडित जी बीच बीच में बोलने लगे। स्थिति अखरने जैसी हो गई। मौलवी जी ने तब उन्हें टोकते हुए कहा, पंडित जी आप बीच में मत बोलिए, हम लोग केवल महाराज का प्रवचन सुनने के लिए आए हैं। उन्हें चुप हो जाना पड़ा। सभी ने तब आचार्य श्री की वाणी का निर्विघ्न रसास्वादन किया। हिंसा का दोष। मघवागणी ने कविराज की वाणी से विहार किया, तब पन्नालाल जी मोहता आदि अनेक महत्वपूर्ण व्यक्ति पहुंचाने के लिए दूर तक साथ गए। मंगल पाठ सुनाने के लिए आचार्य श्री ने जो ही पैर रोके त्यों ही मोहता जी ने वंदन करते हुए कहा, आज्ञा हो तो जाते जाते एक प्रश्न और पूछ लूं। आपके अन्यत्र पधार जाने के पश्चात तो कोई आप जैसा न्याय संगत उत्तर देने से रहा। आचार्य श्री ने स्वीकृति दी। तब उन्होंने पूछा, सिंह आदि हिंसक पशु दूसरे अनेक पशुओं का शिकार करते हैं,
ऐसे हिंसक प्राणी को कोई मार दे तो उसमें क्या दोष लगता है? मघवा गणी, सिंह जिन पशुओं को मारता है उस हिंसा का दोष किसे लगता है? मोहताजी, मारने वाले सिंह हैं अतः दोष उसे ही लगता है। मघवा गणी, कोई मनुष्य सिंह को मारता है तो उसका दोष? मोहताजी ने एक क्षण के लिए कुछ सोचा और फिर बोले, ठीक है, मैं समझ गया। कोई किसी की भी हिंसा क्यों न करे, उसका दोष तो उसे लगेगा ही। कौन सा मत सत्य है? मघवा गणी अजमेर पधारे, वहां एक भाई ने पूछा, संसार में इस समय मुख्यतः 4 मत अधिक प्रचलित हैं, ईसाई, मुसलमान, सनातनी और जैन। इनमें ईसाई ईसा मसीह को, मुसलमान खुदा को, सनातनी ईश्वर को और जैन केवली को भगवान मानते हैं। चारों ही स्वयं को सत्य और शेष को असत्य बतलाते हैं। साधारण मनुष्य चक्कर में पड़ जाता है कि इसमें से किसको सत्य माना जाए और किसको असत्य। आप ज्ञानी पुरुष हैं, अतः हमें बतलाइए कि कौन सा मत सत्य है। मघवा गणी ने फरमाया, इस विषय में सर्वज्ञ ही निर्णायक कथन कर सकते हैं। सर्वज्ञ के अभाव में उनकी वाणी की आस्था रखते हुए यही कहा जा सकता है कि सत्य, अहिंसा और संयम की अभिवृद्धि करने वाला धर्म ही सत्य है। वास्तव में आचार्य श्री का कथन अप्पा सज्ज मसिज्जा अर्थात सत्य की गवेषणा स्वयं करो का प्रेरक था। दूसरे के द्वारा खोजा हुआ सत्य सर्वात्मा अपना नहीं बन सकता। तराजू और बटखरे सही हो, साथ ही तोलने वाले की सत्यनिष्ठा भी परिपूर्ण हो तो निष्कर्ष सही आएगा ही। मघवा गणी के उन सारगर्भित उत्तरों से तटस्थ सभी जिज्ञासाओं को सुचिंतित समाधान मिला और वे सभी पूर्ण प्रभावित हुए, कांटे लगवा दिए। मघवा गणी संवत 1944 के शीतकाल में बीकानेर पधारे। वहां प्रातःकालीन व्याख्यान के समय एक दिन सुगंजी नामक एक संवेगी संत आए। आचार्य श्री सुराणों के मकान में विराजते और पार्श्वती उपाश्रय में व्याख्यान देते। व्याख्यान से कुछ समय पूर्व अनेक व्यक्ति सामायिक ले चुके थे तो अनेक आ रहे थे। मुनि सुगंजी सीधे उपाश्रय में आए और भाई बहनों को सुना सुनाकर काफी अंट संट बोलने लगे। किसी भाई ने जाकर मघवा गणी को सूचित किया कि एक संवेगी संत वहां आकर बहुत हल्ला मचा रहे हैं। आचार्य श्री तत्काल उपाश्रय में पधारे। अनेक संतों के साथ वे ज्यों ही व्याख्यान स्थल में प्रविष्ट हुए, मुनि सुगंजी उनकी शीतल मुखाकृति देखते ही मानो ठंडे पड़ गए। उन्हें चुपचाप खड़ा देखकर आचार्य श्री ने ही बात का सिलसिला प्रारंभ करते हुए पूछा, कहो मुनि जी, कैसे आगमन हुआ? मुनि सुगंजी ने स्वयं को तथा वाणी को संतुलित करने का प्रयास करते हुए कहा, मैंने आप लोगों के विरुद्ध में अनेक बातें सुनी हैं, अतः कुछ पूछने के लिए आया हूँ। मघवा गणी, हमारे विरुद्ध में कोई कुछ कहता है तो उसके लिए आपको अपना मन भारी बनाने की आवश्यकता नहीं है। आपको तो कोई तात्विक बात करनी हो तो कहिए। मुनि सुगंजी, मैंने सुना है कि उधर की थली में अनेक मंदिरों के द्वारों पर आपने कांटे लगवा दिए हैं। मघवा गणी, आपने सुना ही है या कभी उधर की थली में जाकर देखा भी है? मुनि सुगंजी, उधर जाने का तो कभी अवसर नहीं आया, परंतु यह सब सुना है। मघवा गणी, लोग तो न जाने किस किस के विरुद्ध क्या क्या बातें उड़ा देते हैं, क्या आप उन सब पर विश्वास कर लेते हैं? मुनि सुगंजी, क्या मैं इतना मूर्ख हूँ जो सब बातों पर बिना सोचे समझे विश्वास कर लूं? ऐसे विश्वास कर लेता तो फिर आपसे पूछने के लिए क्यों आता? परंतु आप बतलाइए तो सही कि इसमें कितना कुछ सत्य है। मघवा गणी, कुछ भी सत्य नहीं है। हम किसी को ऐसा उपदेश नहीं देते, ऐसी प्रेरणा देने को हम अपने लिए अकल्पनीय कार्य मानते हैं। मुनि सुगंजी यह बात सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, आप जैसे उत्तम पुरुषों के लिए यही उचित है। मुझे और भी अनेक प्रश्न पूछने हैं, परंतु उसके लिए फिर कभी आऊंगा। अभी तो आप व्याख्यान फरमाइए। मुनि सुगंजी सांप की तरह फुफकारते हुए आए थे, परंतु आचार्य श्री से वार्तालाप कर लेने के पश्चात पूर्ण संतुष्ट होकर प्रसन्न मना वापस गए। 32 या 45
बीकानेर में एक दिन लगभग 15 संवेगी संत एवं यति तथा बहुत सारे उनके अनुयायी मिलकर चर्चा करने के उद्देश्य से मघवागणी के पास आए। अग्रणी बनकर आए कुछ आगंतुक संतों ने पूछा, आप आगम कितने मानते हैं? मघवागणी ने संक्षिप्त मार्ग को अपनाते हुए पहले उन लोगों की चाशनी देखनी चाहिए। उन्होंने फरमाया, हम तो 3 आगम मानते हैं। आगंतुक संतों में से अनेक साश्चर्य एक साथ बोल पड़े, केवल 3? क्या नाम है उनके? मघवागणी, नाम तो सुप्रसिद्ध हैं, सूत्र आगम, अर्थागम और तदुभयागम। आगंतुक संत, हम इनके लिए नहीं पूछते, आप सूत्र कितने मानते हैं? मघवागणी, सभी सूत्रों को मानते हैं। आगंतुक संत, सभी का क्या तात्पर्य है? संख्या बतलाइए ना, 32 मानते हैं या 45? मघवागणी, आप लोग इस संख्या को भी अवश्य जानते होंगे। हम 32 सूत्र मानते हैं। इनसे मिलते हुए हो तो अन्य को भी मान्य करने में कठिनाई नहीं है। आगंतुक संत, 32 सूत्रों के अतिरिक्त नाम भी तो सूत्रों में आए हैं, आप उन सबको क्यों नहीं मानते? मघवागणी, उक्त सूत्रों में पश्चातवर्ती आचार्यों ने अपने मति के अनुसार अनेक स्थानों पर त्रुटितांशों की पूर्ति की है। उससे अनेकत्र उनके पूर्वों पर प्रसंगों की संगति विघटित हो गई है। ऐसी स्थिति में उन्हें प्रमाण कैसे माना जा सकता है? आगंतुक संत, यह आपकी धारणा मात्र ही है या इसका कोई आधार भी है? मघवागणी, निराधार कथन का कभी कोई मूल्य हुआ है क्या? मेरे उक्त कथन के प्रमाण में आप महानिशित सूत्र को देखिए। नेमिचंद आदि 8 आचार्यों में उनके अनेक पाठ जोड़े हैं। उसका कारण बतलाते हुए वे स्वयं कहते हैं, दुष्काल तथा लंबे समय तक देखरेख की असावधानी के कारण भंडारों में रखी प्रतियों के अनेक पत्र दीमकों ने खा डाले। अनेक सीलन के कारण परस्पर चिपककर सड़ गए। अनेक इतस्तत गुम हो गए। इनसे प्रतियां विखंडित हो गई। हमने क्वचित 2-4 पत्र, क्वचित 2-4 पंक्तियां और क्वचित कुछ अक्षर जोड़कर उनकी पूर्ति की है। अंत में वे लिखते हैं कि कहीं कुछ विरुद्ध लिख दिया हो तो उसके लिए दोषी मत ठहराना। मघवागणी ने फरमाया, विलुप्त पाठों की पूर्ति करने वाले आचार्य जब स्वयं ऐसा कहते हैं, तब दूसरा कौन आचार्य उस सूत्र की पूर्ण निर्दोषता की घोषणा कर सकता है? यही कारण है कि तेरापंथ में मूलतः 32 सूत्रों को ही प्रमाण माना गया है। उनमें परस्पर कहीं कोई विसंगति नहीं दिखाई देती। इस प्रकार सप्रमाण एवं युक्तिपूर्ण उत्तर सुनकर आगंतुक सभी मंदिर मार्गी संत अत्यंत संतुष्ट होकर वापस गए। आज तक नहीं देखा। मघवागणी संवत 1947 के शीतकाल में थली से जयपुर की ओर पधार रहे थे। मार्ग में कुचामन पधारे, वहां बाग में ठहरे। सरावगी लोगों को पता चला तो सैकड़ों की संख्या में वहां उपस्थित हुए। उनमें काफी लोग दर्शनीच्छा से आए थे तो काफी चर्चा वार्ता के लिए। मघवागणी आगंतुकों को तृप्ति प्रदान करना खूब जानते थे। अधिकांश मनुष्य व्याख्यान रसिक होते हैं। आचार्य श्री के मधुर व्याख्यान ने उन सबको ऐसा रंजित किया कि वे वाह वाह करने लगे। मध्यकाल में काफी लंबे समय तक शंका समाधान का कार्य चलता रहा। विभिन्न प्रकार के लोग थे तो उनके प्रश्न भी विभिन्न प्रकार के थे। आध्यात्मिकता से लेकर व्यवहारिकता तक के तथा आचार शुद्धि से लेकर विचार शुद्धि तक के। आचार्य श्री ने बड़े धैर्य के साथ उन सभी का न्याय संगत समाधान दिया। जब बहुत अधिक प्रश्न पूछे जाने लगते हैं या उबड़ खाबड़ प्रश्न पूछे जाने लगते हैं, तब उत्तरदाता प्राय उखड़ जाया करता है। आचार्य श्री इस प्रकार की प्रवृत्ति के विपरीत शांतिपूर्वक उत्तर देते रहे। एक क्षण के लिए भी उन्होंने न तो अनमयस्कता दिखलाई और न किसी प्रश्नकर्ता की उपेक्षा की। आचार्य श्री का वह अतुलनीय धैर्य जनमानस को छू गया। वे कहने लगे, आज हम लोगों के द्वारा आपको कष्ट तो बहुत हुआ, परंतु हमें लाभ भी बहुत मिला। यहाँ सभी संप्रदायों के संतों का आगमन तो होता रहता है, परंतु आप जैसे विद्वान और गंभीर संत प्राय कम ही आते हैं। इतने खुले मन से ज्ञान लुटाने वाले तो और भी कम, नहीं के समान ही आते हैं।
आप जैसा उत्तरदाता हमने आज तक नहीं देखा। कुचामन ठाकुर। कुचामन के ठाकुर केसर सिंह जी को आचार्य श्री के पदार्पण का पता लगा तो उन्होंने अपने कुंवर तथा भंवर को बाग में भेजा और शहर में पधारने की प्रार्थना करवाई। आचार्य श्री ने पूछा, वहां ठहरने के लिए स्थान कौन सा है? उन्होंने सेठ रुगनाथ जी के नौहरे का स्थान बतलाया। आचार्य श्री वहां पधार गए। ठाकुर साहब केसर सिंह जी तामझाम में बैठकर दर्शन करने के लिए आए। आचार्य श्री ने धर्मोपदेश सुनाया तो वे अत्यंत आह्लादित हुए। उन्होंने कहा, मेरी प्रार्थना पर यहाँ पधार कर आपने मुझे कृतार्थ कर दिया। अब एक कृपा और करिए, मुझे कोई ऐसा उपाय बतलाइए जिससे मेरे जीवन का सुधार हो। आचार्य श्री ने फरमाया, भावना को विशुद्ध बनाए रखना, यथाशक्ति त्याग और विराग को बढ़ाते रहना तथा व्यसन मुक्त होने का निरंतर प्रयास करते रहना, ये आत्म सुधार के अमोघ साधन हैं। इनसे लोक और परलोक दोनों ही सुधरते हैं। ठाकुर साहब ने तब चतुर्दशी के दिन हरियाली खाने का तथा मद्यपान व शिकार का आजीवन परित्याग कर दिया। 2 चातुर्मासों की घोषणा। मघवा गणी रतनगढ़ में विराज रहे थे। आषाढ़ का महीना था। आगामी चातुर्मास का निर्णय करना अवशिष्ट था। चूरू और सरदार शहर के काफी श्रावक दर्शनार्थ आए हुए थे। दोनों ही स्थानों के लोगों ने अपने यहाँ चातुर्मास करने के लिए प्रार्थना कर रहे थे। दोनों स्थानों की मांग थी, अतः स्वभावतः ही उसमें प्रतिद्वंद्विता का भाव उभर आया। वैसी स्थिति में आचार्य श्री ने उस दिन चातुर्मास का निर्णय घोषित नहीं किया। दूसरे दिन भी जब वही स्थिति उभरने लगी तब आचार्य श्री ने अपने घोषणा क्रम को थोड़ा घुमाव देते हुए फरमाया, मैं चातुर्मास का निर्णय घोषित करने से पूर्व अपने विहार का निर्णय कर देना चाहता हूँ। लोग विहार का निर्णय सुनने को उत्कर्ण हुए। तब मघवा गणी ने फरमाया, यहाँ से चूरू की ओर विहार करने का विचार है। साथ ही यह भी सुन लीजिए कि जिधर का विहार है उधर ही चातुर्मास भी करने का विचार है। क्षेत्र का नाम लिए बिना ही चातुर्मास प्रवास की उस विचित्र घोषणा को सुनकर चूरू निवासी लोग तो हर्षाधिक से उछल पड़े, परंतु सरदार शहर निवासियों की आकृति पर घोर उदासी छा गई। उन्होंने भारी मन से निवेदन किया, संसार की तो यही पद्धति रही है कि लोग भरे हुए को ही भरते रहते हैं, खाली सदा खाली ही रहने को बाध्य हो जाता है। आज हमें यह नया पता चला है कि धर्म क्षेत्र में भी यही न्याय चलता है। चूरू में तो संवत 1920 में ही जयाचार्य का चातुर्मास हो चुका था, परंतु हम अभी तक आचार्यों के चातुर्मास से पूर्णतः वंचित हैं। इस बार बड़ी आशा लेकर आए थे, परंतु उतनी ही बड़ी निराशा लेकर जाना पड़ेगा। सरदार शहर निवासी श्रावकों के उक्त उद्गारों ने मघवा गणी के सुकोमल हृदय को द्रवित कर दिया। सरदार शहर उस समय नया क्षेत्र था। श्रावकों में अधिकांश नए नए ही बने थे। आचार्य श्री उन्हें निराशा से नहीं, आशा से भरना ही अपना कर्तव्य समझते थे। उन्होंने मन ही मन एक निश्चय किया और फिर उन लोगों की ओर अभिमुख होकर फरमाया, तुम लोगों की भक्ति और भावना को देखते हुए मुझे लगता है कि तुम्हें चातुर्मास प्रवास का अवसर अवश्य देना चाहिए। श्रावक वर्ग ने उल्लासित होते हुए कहा, तो फिर यह कृपा अब ही कर दीजिए। यहाँ से विहार सरदार शहर की ओर फरमा दीजिए। जिधर का विहार होगा उधर का चातुर्मास फरमाया हुआ है ही। मघवा गणी ने फरमाया, नहीं, ऐसा करना उचित नहीं। यह चातुर्मास तो चूरू में ही करने का विचार है, परंतु इससे अगला संवत 1941 का चातुर्मास सरदार शहर में करने की घोषणा करता हूँ। श्रावक वर्ग आश्चर्य विस्फारित नेत्रों से मघवा गणी की ओर देखता ही रह गया। यह तो किसी ने कल्पना तक नहीं की थी कि एक चातुर्मास के प्रारंभ होने से पूर्व ही दूसरे चातुर्मास की भी घोषणा कर दी जाएगी। सभी के मुख पर एक ही बात थी, भगवान देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। सरदार शहर निवासियों की उदासी को मघवा गणी ने एक क्षण में अपूर्व उल्लास में बदल दिया। रामगढ़ में चूरू चातुर्मास संपन्न कर संवत 1940 के शीतकाल में मघवा गणी रामगढ़
उस समय के जयपुर राज्य में पधारे। वहां श्रावकों के घर बहुत कम थे, अतः थोड़े दिन विराजने की ही संभावना थी। परंतु संयोगवश वहां 22 दिनों का प्रवास हो गया। कारण यह था कि उस समय बीकानेर नरेश की अपने ही अधीन किसी ठाकुर के साथ अनबन हो गई और फिर वह दावानल की तरह बढ़कर युद्ध की स्थिति तक पहुंची। ठाकुर द्वारा की गई अपनी अवमानना नरेश के लिए असह्य हो गई। उन्होंने ठाकुर को दंडित करने के लिए सेना भेज दी। लगता है उक्त ठाकुर की जागीर रतनगढ़ के आसपास ही किन्हीं गांवों की रही थी। सेना के आगमन से उधर का कोई भी मार्ग निरापद नहीं रहा। मगवागणी रामगढ़ से रतनगढ़ की ओर पधारने वाले थे, परंतु सेना की हलचल ने उनको रुकने के लिए बाध्य कर दिया। जब वह झंझट सलट गया और सेना वापस चली गई, तब आचार्य श्री ने वहां से विहार किया और रतनगढ़ आदि क्षेत्रों में पधार गए। कल के अध्याय में हम सुनेंगे मघवागणी ने किन्हें सवाई कसर निकालने को कहा। रतनगढ़ के चातुर्मास में मघवागणी किस रोग से ग्रसित हो गए, उस समय का चूरू और सरदार शहर का प्रवास। मघवागणी ने संघ की आगामी व्यवस्था के लिए क्या किया, उन्होंने उत्तराधिकारी का नाम पत्र में लिखकर किसे सौंप दिया। मघवागणी ने युवाचार्य की प्रकट नियुक्ति कब की। मघवागणी का खांसी का प्रकोप अचानक क्यों बढ़ गया। मघवागणी ने मध्यरात्रि में युवाचार्य तथा संतों को क्या शिक्षा दी। श्रीचंद जी गधैया और कालूजी झम्मड़ ने पहले ही वैकुंठी क्यों बना ली। बड़ा ही रोचक प्रसंग। नगराज जी को स्वप्न में किसने आचार्य श्री के देवलोक गमन के समाचार दिए। मघवागणी की शोभा यात्रा, दाह क्रिया और चबूतरा निर्माण। ओम अरहम।